हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 19 नवंबर, वार मंगलवार, और अब बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। ठंड के मौसम में वैसे देखिए सुबह का टाइम बड़ी जल्दी जल्दी निकलता है। तो बच्चों के लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, कल के बने हुए अपने बन रखे हैं और दूध गर्म कर दिया था। तो ये दोनों बहन भाई तो बैठ गए हैं अपना स्कूल का काम निपटाने के लिए, और हमें अपना वही घर का काम देखना रहता है। और आजकल बच्चों के स्कूल का काम तो सारा का सारा फ़ोन से ही होने लगा है। पहले इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे यहाँ तो बच्चों को स्कूल में टैब मिली हुई है, तो लगभग सारा काम इसी में से कर लेते हैं। वैसे मैं फ़ोन में इनको स्कूल का काम बहुत कम करने देती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि हम रहते हैं तब तक काम करते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ देखने में लग जाते हैं। और अभी भी शायद इनका स्कूल का काम चल रहा है या फिर ये कुछ देखने में लगे हुए हैं, पता नहीं। क्योंकि इकट्ठे बैठते हैं तो ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल ही रहा है। अगर कोई भी ज़रूरी काम स्कूल का हो गया या घर का हो गया करने बैठते हैं, तब तो इन दोनों को अलग अलग ही रहना रहता है। हाँ, इकट्ठे बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि दोनों बोल बतलाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और बच्चों का हमेशा यही होता है कि घर के और स्कूल के काम में झगड़ा, और बाकी दोनों पूरा टाइम इकट्ठे। तो जी चलिए अभी समेट लेते हैं अपने घर का काम, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी है। तो बस सबसे पहले तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो वैसे अभी लगभग मैंने पूरी कर दी है, और टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है मुझे इस काम को निपटाने में भी। और सर्दियों में वैसे भी थोड़ा सा धीरे धीरे काम चल पाता है, इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। पर यह है कि धूप तो चढ़ती नहीं है, तो पूरा दिन चलता रहता है। पर बासी झाड़ू तो सुबह उठते ही लगानी पड़ती है। और ये भी है कि एक टाइम टू टाइम हमारा काम निपट जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, फिर तो बस पूरा दिन भगदड़ में निकलता है। तो बस अपना गोबर बारी का काम समेटने के बाद फिर मैं आ गई थी घी निकालने के लिए। दही तो मैं इतनी ज़्यादा जमाती नहीं हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी दही जमाती हूँ, हमारा घर का काम चल जाए, मक्खन हो जाए, बच्चे खा ले इतना, और लस्सी जैसे हमारे घर खाने की हो जाए। बाकी इतना ज़्यादा जैसे दही वगैरह मैं नहीं जमाती हूँ, क्योंकि वैसे भी चाट बाट आजकल इतनी ज़्यादा महंगी आती है, तो दूध बेचने में ही फ़ायदा रहता है, और घी इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो उसी हिसाब से अपना काम चलाते हैं कि भाई जैसी हमारी ज़रूरतें हैं। और सच बताऊं तो देखिए घर चलाने के लिए एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है। कैसे क्या करें, कैसे क्या करना है, वो तो आप सबको पता ही है, आप सबसे छुपा नहीं है। क्योंकि हम सब भी अपना अपना घर तो संभालते ही हैं, और कमाई चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसी हिसाब से फिर हमारे खर्चे भी हो जाते हैं। तो अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। वैसे आज बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, 9:30 बजे जाने वाले हैं, 9 बजे जाएंगे शायद, 9:30 का टाइम हो गया। तो अच्छा खासा टाइम मिल गया था, सुबह सुबह इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी काम नहीं निपटाना पड़ा। तो ये मैंने आलू गोभी की सब्जी छूक दी, और बाकी मेरा सारा काम इस टाइम तक मैंने निपटा लिया था। और हमारा तो देखिए कहीं बाहर आना जाना भी किसी टास्क से कम नहीं होता। जिस दिन भी ये रहता है ना कि आज कहीं जाना है, चाहे गांव में ही किसी काम से क्यों ना जाना हो, तो बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेटना पड़ता है। और सर्दियों में तो दिन भी वैसे थोड़े से छोटे होने लगते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो जी बस अभी सब्जी बनी, तब तक चाय पी ली थी, और उसके बाद फिर अभी बना देती हूँ झटपट सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। और ये हो गई है हमारी आलू गोभी की रस्सेदार सब्जी तैयार। सब्जी वैसे आजकल झटपट बनकर तैयार हो जाती है, टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। गोभी तो बिल्कुल फ्रेश आने लगी है। और बस अभी कुछ दिन ही चलेगी ये गोभी इतनी अच्छी, उसके बाद तो फिर जैसे थोड़े से ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद से फूल आने लगते हैं ना, फिर तो पराठे वगैरह बेसिक बना लें। बाकी सब्जी तो जैसे थोड़ी सी देर के लिए पकाते हैं तभी बिल्कुल गुली गुली सी हो जाती है, और खाने में भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में तो सबको गोभी के जैसे अलग अलग से फूल रहते हैं ना, वो सब्जी ही पसंद है। तो जी बस खाना वाना खाकर सब चले गए थे, ये खेत चले गए, बच्चे स्कूल। उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी बचा कुचा काम था वो समेटा है, और अभी धोकर बर्तन रख देती हूँ। बाकी देखिए पशु वगैरह के और घर के काम तो रहते ही हैं, तो जल्दी जल्दी करके सारा काम समेटा है। अभी बाल वगैरह बनाएंगे। और हम औरतों की ज़िंदगी तो देखिए
घर परिवार इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पर रिश्तों का और सबका हालचाल चल रहा है ना, उस हिसाब से हम जैसी औरतों के रास्ते तो ये लगा लीजिए कि आधे बंद हो गए हैं। क्योंकि कुछ कुछ तो ऐसी होती हैं जो भाई सोचती ही रहती हैं कि सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब वगैरह पर वीडियो डालें या कोई भी काम करें, कोई हाँ बोलता है कोई ना बोलता है। सच बताऊं तो 4 बार सोचना पड़ता है, और ऐसा कोई भी जैसे घटना सुनने में आ जाती है ना, फिर तो बस सबकी तरफ से ना का ही जवाब मिलता है। और हमारा तो आप सबको पता ही है कि कहीं ना कहीं हमें सबकी हाँ और ना के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अपनी मर्जी के हिसाब से तो हम बहुत कम कर पाते हैं, और ऐसा कुछ हो जाता है उसके बाद तो फिर ये लगा लीजिए कि हमारे तो सारे रास्ते बंद ही हैं। और कहीं ना कहीं इन सब का असर हम पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारा भी रिश्तों पर से विश्वास उठ ही जाता है हम ऐसा कुछ भी सुनते हैं तो। और ये जो कुछ भी आजकल चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, इसमें सबका कहीं ना कहीं विश्वास रिश्तों पर से उठ सा गया है। तो जी अभी बज गया है 1:30 और बस मेरा काम निपट गया है सारा। अभी चलती हूँ, आने के बाद देखूँगी बाकी का सारा काम जो भी रह गया है। थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई करनी है, और आज बेड की चादर वगैरह बच्चों के जाने के बाद ठीक नहीं की थी, वो ठीक करनी है। और ये अपना कपड़ों का भंडार समेटना, ये काम तो ये है कि कल भी हो जाएगा। और बस ये है कि जाने से पहले कोई काम ना छूट जाए, जो कि हमारी हमेशा टेंशन रहती है। चाच को तो मैंने संभाला ही। हे भगवान, काम काम रुक जाएगा के रुक जाएगा थार डैनी डैनी पर नो चल आजा। और बस तो जी ये हमारी करेले की और घिया की बेल, जिस पर कि करेले काफ़ी सारे लगे हैं, लेकिन मैंने सब्जी नहीं बनाई एक बार भी। और जिसको भी देते हैं उसको ही करेले की सब्जी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी तो फिलहाल बेल लगभग ख़त्म सी हो गई है, ये देखिए। हाँ क्या की सिर पट्टा जाकर सुत्ती डालते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 3:30, मैं घाल दूँगी रोटी, 1 मिनट रुक जा। और चाय नहीं मिली तो इसी वजह से सिर दर्द हो रहा है। वैसे भी घर से बाहर कहीं निकलते हैं ना तो सिर दर्द की बीमारी सबसे पहले नीचे कर लिया करो। क्या कड़े पी के आऊं मैं, उड़ गई जाने तेरे दादी ने सोनार के चाल, हम सोनार के चले गए, फिर उड़ते गढ़श्याम के चले गए। गढ़श्याम का कोट ले मेरे को नहीं आ रहा था, तेरा कोट को नहीं आ रहा था, को नहीं आ रहा था। बस गढ़श्याम का जाके आई हूँ, फिर तेरी मौसी का बिलोजा खतर जाके आई हूँ, फिर सीधी घर ही आई हूँ, इतने चक्कर काट के आई हूँ। क्या बोला गढ़श्याम? क्या बोला गढ़श्याम? नु बोला मैंने ड्रेस दिखाओ, फिर मैं उस आई कोट ले दूंगा। मन दिखा दो एक बार किस रंग है। अरे रंग है मेहंदी रंग है, नुके बताई थी मैंने मेहंदी रंग है। हर साल तारी ड्रेस बदल दे हैं मास्टर बहन जी। माँ बेचारा ने 50 साल में बदली है। क्या हम 50 साल में बदली? वो गढ़श्याम भी बेचारा नु का था। अब 50,000 की पैंट धरी है मेरा, आई पैंट बुशर्ट कौन लेगा बुनने? ले है ड्रेस न बदल के बैठ जा है। कितना नुकसान हो गया बेचारे दुकानदार का। बेचारे दुकानदार नौकर में आए 50 टापर है, 50,000 की ड्रेस इस तरह लेंगे कि फिर वो कहा था जान क्या कभी कहा था, वो कहता ना। तो जी इस बार फिर से इनकी ड्रेस चेंज हो गई है, जो बुधवार की थी वो भी बदल गई है और कोट भी बदल गई है, तो फिर से नई लेकर आने पड़ेंगे। टी शर्ट और पैंट लगवा दी है। मेरी सुनो। हाँ सुना मन सारी मेरा दुख सिर। पहले हमारे क्वेश्चंस का आंसर और तेरे क्वेश्चन का आंसर चल लड़ते हैं। तेरे क्वेश्चन का आंसर उत्तर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर। चल रोटी खा जाके। माँ बताओ मैं सोने की चूड़ी काट लूंगी। छोड़ दे तू, छोड़ दे। चाहिए है तो मैंने बताओ। कौन चाहिए? आई ब्लैकमेल करना रही। तो जी चलिए मैं निपटा लेती हूँ मेरा काम और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। वैसे भी देखिए कैसे डांस करने में लगी हुई है, इनको भी पता है कि आज थोड़े से लेट हो गए हैं। बाकी इनका तो मतलब कि ये लगा लीजिए कि बस पता नहीं कैसे पता चल जाता है। 2:45 बजे नहीं, अगर ये खड़ी हो गई चक्कर काटने लगी।
और सच बताऊँ तो ऐसा हम कुछ भी बोलते हैं ना, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा पैसे-पैसे करती रहती हूँ। तो जी देखिए, पैसा तो हमारे पास चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसका मतलब ये तो है नहीं कि हम फिजूल खर्ची करें और अपने घर की तरफ देख कर ना चले। जैसे कि अभी बच्चों की ड्रेस चेंज हो गई है, हमें तो फिर भी 1-2 जोड़ी लेकर आनी है। जैसे इन दोनों बहन-भाई के लिए हम तो 2 जोड़ी ही लेकर आएँगे, बाकी दुकानदार को तो काफ़ी सारा स्टॉक रखना पड़ता है। तो बस हमारी वही बात चल रही थी। पहले तो जैसे इनकी जो ये डेली सोमवार से बुधवार तक पहन कर जाते थे, वो ड्रेस चेंज हो गई थी, और अभी बुधवार की और शनिवार की भी ड्रेस चेंज हो गई है। साथ में जो सर्दियों में कोट पहनते थे, वो भी बदल दिए हैं। ये लगा लीजिए कि पूरी की पूरी इनकी ड्रेस ही बदल गई है, पूरे हफ्ते की ही। तो उसी हिसाब से फिर जो पुराने जैसे कोट और ड्रेस वगैरह थी, वो सब तो रखे ही रहेंगे। बच्चों की ड्रेस का ऐसा है कि भई डेली के जो कपड़े रहते हैं ना, जैसे थोड़े बहुत पुराने हो जाते हैं, आने-जाने के लगा लीजिए, बच्चे फिर भी पहन लेते हैं। लेकिन ड्रेस के मामले में तो ऐसा है कि डेली में तो पहनते ही नहीं है, चाहे हम नए ही दुकान से क्यों ना खरीद कर लेकर आएँ। तो आज मैं गई थी इनके कोट वगैरह लेने के लिए, तो बस मेरी वही बात चल रही थी कि भई ड्रेस चेंज हो गई है, तो हमारे पास तो जो भी पुराना स्टॉक रखा है, सारा का सारा ऐसे ही खराब जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि भई थोड़ा बहुत सस्ता वगैरह करके हम उन कपड़ों को निकाल दें। पर इस सब में तो देखिए हम कुछ कर नहीं सकते, और सरकारी स्कूलों में तो सब कुछ सरकार के हिसाब से होता है। तो जी ये सब तो उधेड़-बुन हमारी ज़िंदगी में चलता ही रहता है, किसी को कुछ परेशानी है तो किसी को कुछ। और बस आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज क्या 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी-सी ढीली चल रही है, तो ये तो दवाई गोली लेकर लेट गए थे, और अभी भैंस वगैरह बाँधने के बाद फिर मैं बैठ गई थी ये कपड़े लेकर। सोचा कि लेटने से पहले अपना ये काम भी निपटा देती हूँ। ईशांत का तो आप सबको पता ही है कि खाया, पिया और सो गया। उसकी तो रात को यही रूटीन रहती है। रितिका बैठ गई है लेक्चर देखने के लिए, बैठ क्या गई है, बस रज़ाई में ही देख रही है। और अपना तो आगे आगे यही रूटीन रहने वाला है कि जो भी बचे कुचे काम है वो सारे रात को ही निपटाओ। दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो सोचा कि अपना ये काम भी समेट ही देती हूँ। और वैसे भी मेरी ये बड़ी अच्छी आदत है, एक काम भी छूट जाता है तो फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि ये काम रह गया। जब तक कि सारा काम नहीं निपट जाता, मुझे फिर अच्छे से नींद नहीं आती है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।